सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज नए दिन की शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 2 से, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है, इस वचन में प्रभु का जो दास दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कहता है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक तुम उस परमेश्वर की महिमा का अनादर करते रहोगे? कब तक उसके आज्ञा के विपरीत चलते रहोगे? कब तक तुम उसकी आज्ञाओं को तोड़ोगे? कब तक तुम उसकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दोगे? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तू कब तक व्यर्थ बातों की तरफ ध्यान देते रहोगे और उससे प्रीति रखे रहोगे? कब तक तुम बुराई बुराई, हर एक बुरी बुरी बातें जो परमेश्वर की नजर में व्यर्थ है, बेकार है, कब तक उन बातों से तुम प्यार करते रहोगे, प्रेम करते रहोगे? कब तक उससे प्रीति लगाओगे? कब तक अपना ध्यान उससे लगाए रखोगे? कहता है और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। कहता है कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और कब तक झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? वे झूठे झूठे अपने लिए उपाय ढूंढते रहोगे। कहता है कब तक तुम अपने जीवन के लिए झूठे झूठे उपाय और झूठी युक्तियां कब तक खोजते रहोगे? कब तक ये नकली जीवन जीते रहोगे? कब तक तुम उस परमेश्वर के विरोध में इस संसार के लोगों के तरफ उनके पीछे कब तक भागते रहोगे? कब तक संसार की युक्तियों पर चलते रहोगे? यह जान रखो, वचन कहती है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। वह परमेश्वर है, जो परमेश्वर है वह अपने भक्तों को अपने लिए वह अलग करके रखा है। यानी अपने विचारों से उन्हें भर दिया है, अपने ख्यालों से भर दिया है, अपने सोच से भर दिया है, अपने नियम, अपने कानून, अपने प्रेम से उन्हें भर दिया है, जो संसार से अलग है। इसलिए कहता है कि तुम कब तक ये व्यर्थ चीजों पे ध्यान दोगे और व्यर्थ युक्तियों पे तुम चलते रहोगे? परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग रखा है और कहता है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। राजा दाऊद कह रहा है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा। मेरे प्रियो, क्यों सुनेगा? क्योंकि वह कहता है कि मैं यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलता हूँ। इसलिए जितने भी यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले, उसकी सुनने वाले, उसकी युक्तियों पर चलने वाले हैं, वह ऐसे लोग जब भी यहोवा को पुकारेंगे वह जरूर है कि सुनेगा। और आगे वचन कहती है, इसलिए तुम हमेशा उस परमेश्वर से कांपते रहो, हमेशा उस परमेश्वर से कांपते रहो और पाप मत करो। जो तुम नित्य
पाप करते आए हो, परमेश्वर के नियम को तोड़ते हो, उसके विरोध में काम करते हो, ये करना बंद कर दो। कहता है अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो। कहता है अपने अपने बिछौने। मेरे प्रियो, मैं इस वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिछौना, प्रभु ने इस बात को दर्शाया है, बिछौने की बातों को जो यहाँ पे दिया गया यह वचन बताती है, ये हर पुरुष के पत्नी की बातें को पत्नी की बातों को दर्शाता है। ये वचन हर पुरुष के उनकी पत्नी के बारे में दर्शाता है कि तुम अपने अपने पत्नी पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा विवाह और बिछौना एक होना चाहिए। तुम्हारा विवाह, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है, उसी के साथ तुम्हारा बिछौना भी होना चाहिए। बिछौना यानी उसके साथ संबंध। इसलिए वह वचन यहाँ पे वही बातें बता रही है कि अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म का बलिदान उस परमेश्वर को चढ़ाओ। उस परमेश्वर के लिए धर्म का बलिदान चढ़ाओ, जिन बलिदानों से वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उसके साथ साथ उस यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखो। उसके साथ साथ क्या करो? उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, यदि आप भी इस वचन के अनुसार अपने आप को, अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की तरफ लगाओगे और परमेश्वर पे भरोसा रखोगे और परमेश्वर से कांपते रहोगे, पाप से दूर भागते रहोगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर की भारी कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। परमेश्वर अपनी भारी आशीषों से आपको भर देगा और अपने भक्त के रूप में आपको भी अलग रखेगा। और आप भी जब पुकारोगे तो जरूर है कि आपके सुनेगा। इसलिए आइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान जरूर है कि आपके जीवन में पूरे दिन की आशीषें वो प्रभु स्वर्ग से देगा और आप पूरे दिन आशीषों में भरे रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो, तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे।
ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु शैतान की हर एक चाल हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन